हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 5349 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 5349 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 21 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं, प्लस ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड नंबर है। अगर है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। अप्लाई कर रखा है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। और अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप उसका नंबर एंटर कर दें। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है या फिर हस्बैंड का नाम अगर आप मैरिड हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है आपके। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं। अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर हैंडीकैप टाइप सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन है या फिर वार्ड सर्विंग डिफेंस पर्सनल है। अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आपसे पूछा गया है कि आपने ITI कौन सी ट्रेड में पास आउट कर रखी है। आपको अपनी ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेटेड ट्रेड एप्लीकेशन डेजिग्नेटेड ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेक करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर सबमिट कर दी गई है। साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों एक OTP भी सबमिट किया गया है, उसे भी आपको कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड एंटर करना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आए हैं। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर
अपना OTP एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है। वो OTP यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है और फिर अपडेट बटन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड यहाँ पर अपडेट कर लेना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 5 से 50 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इस तरह से आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID और नया पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है वो एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डिवीजन या फिर वर्कशॉप सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड या फिर एग्जाम अथॉरिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर अदर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नाम एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना मार्कशीट का नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि आपके मार्क्स में थे या फिर CGPA में यहाँ पर आपके कितने मार्क्स थे, टोटल कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। गाइस यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हम आपको यहाँ पर अप्रेंटिस फिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की सब ट्रेड के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ITI का पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी ITI पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC का नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। फिर आपको सर्टिफिकेट ITI का किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, उसका नाम। नेक्स्ट यहाँ पर आपके टोटल कितने मार्क्स थे और फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी ITI की। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपको सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना है। आपका फोटो 60 KB से कम होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और PDF फॉर्मेट में आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना NCVT प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओरिजिनल स्कैन कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेनी है। इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको डाउनलोड एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।